वृंदावन की पवित्र धरती पर बांके बिहारी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा एक 12 साल का बच्चा भगवान से नाराज था, क्योंकि आज पहली बार उसे लग रहा था कि शायद भगवान भी अमीरों के होते हैं और गरीबों के नहीं। उसका नाम माधव था और उसकी दुनिया सिर्फ उसकी माँ थी। वही माँ जिसने उसे चलना सिखाया, बोलना सिखाया और सबसे ज़रूरी भगवान पर विश्वास करना सिखाया। लेकिन आज वही माँ घर के एक कोने में टूटी हुई चारपाई पर पड़ी थी। सांसें धीमी थी और आंखों की रोशनी बुझती जा रही थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ तो अब चमत्कार ही बचा सकता है। और चमत्कार शब्द माधव के दिल में तीर की तरह चुभ गया, क्योंकि उसने हमेशा सुना था कि चमत्कार भगवान करते हैं। उसी रात जब पूरा वृंदावन सो रहा था, तब माधव अपनी माँ के पास बैठा था और उसकी माँ ने कांपते हाथों से उसके चेहरे को छूकर कहा, बेटा डरना मत, भगवान हमेशा अपने बच्चों के साथ होते हैं। और माधव ने रोते हुए पूछा, अगर भगवान साथ होते हैं तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? माँ मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द छुपा था। और उसने कहा, क्योंकि शायद वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। और ये कहकर उसकी आंखें बंद हो गईं। लेकिन माधव की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो रात भर छत को देखता रहा और सुबह होते ही बिना कुछ खाए, बिना कुछ सोचे वो मंदिर की तरफ भागा, क्योंकि आज उसके पास भगवान से बात करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मंदिर में भीड़ थी, लोग सुंदर कपड़ों में थे, कोई सोने की माला लाया था, कोई चांदी का मुकुट लाया था। और माधव एक कोने में खड़ा ये सब देख रहा था। और उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या भगवान को सिर्फ वही लोग पसंद हैं जो उन्हें महंगे उपहार दे सकते हैं? उसने अपने खाली हाथों को देखा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो धीरे से मंदिर के पीछे चला गया, जहाँ जमीन पर कुछ सूखे और कुचले हुए फूल पड़े थे, जिन्हें कोई नहीं चाहता था। माधव उनके पास बैठ गया और धीरे धीरे उन फूलों को उठाने लगा, जैसे वो फूल नहीं, उसकी उम्मीद के टुकड़े हों। उसने कांपते हाथों से उन फूलों को जोड़ना शुरू किया और हर फूल जोड़ते समय उसकी आंखों से आंसू गिरते और वो धीरे से कहता, भगवान मेरी माँ को बचा लो, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, बस ये दे सकता हूँ। समय बीतता गया, सूरज ऊपर चढ़ गया, लेकिन माधव वहीं बैठा रहा जब तक कि माला पूरी नहीं हो गई। वो माला सुंदर नहीं थी, वो अधूरी थी, लेकिन उसमें एक सच्चे दिल की पूरी दुनिया थी। माधव डरते डरते मंदिर के अंदर गया और जैसे ही उसने भगवान की मूर्ति की तरफ कदम बढ़ाया, एक पुजारी ने उसे रोक दिया और उसकी माला देखकर गुस्से में कहा, ये क्या है, भगवान के लिए ये गंदगी लाए हो? और ये कहकर उसने माला छीनकर जमीन पर फेंक दी। और उस पल ऐसा लगा जैसे माधव की सांस रुक गई हो, क्योंकि वो सिर्फ माला नहीं थी, उसका विश्वास था जो जमीन पर गिरा था। माधव कुछ नहीं बोला, वो बस चुपचाप मुड़ा और मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और उसने पहली बार भगवान से शिकायत की और कहा, मैंने सुना था आप सबकी सुनते हो, लेकिन आपने तो मेरी भी नहीं सुनी। शायद मैं गरीब हूँ, इसलिए आप मेरे नहीं हो। वो रोते रोते वहीं सो गया और रात हो गई। मंदिर के दरवाजे बंद हो गए और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लेकिन आधी रात को अचानक मंदिर के अंदर घंटी बजी और फिर एक और फिर लगातार घंटियां बजने लगी। पुजारी घबरा गया और भागकर अंदर गया और जो उसने देखा उसे देखकर उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि भगवान के गले की माला जमीन पर गिरी हुई थी और मूर्ति के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जैसे भगवान कुछ कह रहे हों। पुजारी तुरंत बाहर भागा और माधव को उठाया और कांपती आवाज में कहा, बेटा भगवान तुम्हें बुला रहे हैं। और माधव डर गया, क्योंकि उसे लगा शायद उसने कुछ गलत किया है। लेकिन जब वो अंदर गया तो मंदिर में एक अजीब सी शांति थी और उसने अपनी वही टूटी हुई माला उठाई और धीरे धीरे भगवान के गले में डाल दी। और उसी पल मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और हवा में एक अलग सी खुशबू फैल गई और माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन इस बार दर्द के नहीं, विश्वास के आंसू थे, क्योंकि आज उसे महसूस हुआ कि कोई है जो उसे सुन रहा है। अगले दिन एक अजनबी उसके घर आया और उसने बिना कुछ पूछे माधव के हाथ में पैसे रख दिए और कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगा ये तुम्हें दे दूं। और उन पैसों से उसकी माँ का इलाज हुआ और कुछ दिनों बाद उसकी माँ फिर से चलने लगी और मुस्कुराने लगी। और उस दिन माधव फिर मंदिर गया, लेकिन इस बार उसके हाथ खाली थे और दिल भरा हुआ था। और उसने मुस्कुराकर भगवान को देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं आपको समझ नहीं पाया था। और उस पल उसे लगा जैसे भगवान भी मुस्कुरा रहे हों। और समय बीतता गया, लेकिन वृंदावन की गलियों में आज भी ये कहानी सुनाई जाती है कि भगवान को सोने चांदी की नहीं, सच्चे दिल की ज़रूरत होती है। और अगर आपका विश्वास सच्चा है तो भगवान खुद आपकी अधूरी माला पूरी करने आ जाते हैं।
और अगर आपने इस कहानी को सिर्फ सुना नहीं बल्कि महसूस किया है तो आप समझ चुके होंगे कि विश्वास में कितनी शक्ति होती है। और ऐसे ही सनातन की रहस्यमयी, चमत्कारी और दिल को छू लेने वाली कहानियों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सनातन स्टोरी को, क्योंकि यहाँ कहानियाँ आपके दिल को भगवान से जोड़ती हैं। और मैं आपसे मिलूंगा एक और सच्चे चमत्कार के साथ। तब तक अपने दिल में विश्वास और अपने होठों पर भगवान का नाम बनाए रखिए। राधे राधे।